जय जोहार। आप देखत हो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश। हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। सबसे पहले रुख करबो कोरोना संक्रमण के बेरा होवत लॉकडाउन के। प्रदेश में कोरोना के बढ़त संक्रमण ला देखत हुए प्रदेश के 8 जिला में लॉकडाउन के तिथि निर्धारित हो गए हैं। रायपुर में 21 सितंबर रात 9 बजे ले लेके 28 सितंबर तक लॉकडाउन लागी। बेमेतरा में 30 सितंबर ले 13 सितंबर ले 20 सितंबर तक लॉकडाउन हुई। वहीं मुंगेली में 17 सितंबर ले 23 सितंबर तक के लॉकडाउन रही। दुर्ग में 20 सितंबर ले 30 सितंबर तक लॉकडाउन हुई। वहीं धमतरी में 22 सितंबर ले 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन करे जाही। वहीं बालोद की बात करन तो बालोद में 22 सितंबर ले 30 सितंबर तक लॉकडाउन लगाए गए है। बालोद में कुछ रियायत के संग लॉकडाउन लगाए जाही। वहीं कवर्धा में 14 सितंबर ले आगामी आदेश तक लॉकडाउन रही। बिलासपुर में 22 सितंबर ले 28 सितंबर तक लॉकडाउन लगाए गए है। तो जिन तरह ले प्रदेश में लगातार कोरोना के संक्रमण बढ़त है ओला लेके अब ये फैसला ले गए है। टोटल लॉकडाउन अलग अलग जिला में लगाए गए हैं। रायपुर में 21 सितंबर रात 9 बजे ले लॉकडाउन लाग जाही। 28 सितंबर तक ये लॉकडाउन चली। वहीं बेमेतरा में 13 सितंबर ले लेके 20 सितंबर तक के ये लॉकडाउन चलत है। मुंगेली की बात करें तो मुंगेली में भी लॉकडाउन लागू हुए। 23 सितंबर तक ये लॉकडाउन रही। रायपुर जिला प्रशासन हा कोरोना संक्रमण में आए तेजी ला देखत हुए जिला में 21 सितंबर की रात 9 बजे ले लॉकडाउन लागू करे के फैसला ले है। 28 सितंबर तक जारी रही लॉकडाउन में जरूरी सेवा ला छोड़ के सबो दुकान बंद रही। ये बार सब्जी दुकान ला घलो के छूट नहीं मिले है। प्रशासन हा सब्जी दुकान मन ला घलो के बंद रखे के फैसला ले है। बता दन कि कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशासनिक अधिकारी मन के बैठक के बाद कलेक्टर हा ये आदेश दे है। फैसला के अनुसार दूध बर बिहनिया 1.5 घंटा और संझा 1.5 घंटा के समय दे गए हैं। उन्हें पेट्रोल इमरजेंसी सर्विस एम्बुलेंस पुलिस और फायर ब्रिगेड के ही वाहन में भरे जाही। अक्का जरूर है कि ये इतवार लॉकडाउन स्थिर करे गए हैं, यानी इतवार और सोमवार दोनों दिन भर दुकान खुले रही। हालांकि लॉकडाउन पर रायपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि स्थिति ला देखत हुए लॉकडाउन के निर्णय ले गए हैं। दूसरा डहार ये मामला में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहे है कि कहूँ रायपुर के बजाय पूरा प्रदेश में लॉकडाउन लगा दे जाए तो कोरोना के चैन टूटे। राजधानी के व्यापारी संघ मन घलो अपन मत रखे है। तारीख रात को 9 बजे से लेकर 28 रात को 12 बजे तक पूरे रायपुर जिले को कंटेनमेंट घोषित करने का निर्णय लिया गया है। केवल दूध का सप्लाई सुबह 1.5 घंटे और शाम को 1.5 घंटे। मेडिकल दुकानें अपने निर्धारित समय पे, पेट्रोल पंप और LPG अपने निर्धारित समय पे खुल सकेंगे। बाकी सभी संस्थान, चाहे वो कार्यालय की बात हो या कोई दुकान की बात हो, मार्केट की बात हो, मंडी की बात हो, सभी बंद रहेंगे। 21 तारीख की रात 9 बजे से 28 तारीख तक ये पूर्णतः कंटेनमेंट घोषित किया गया है। आशा ये है कि पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया गया है। केवल जो बहुत ज़रूरी दूध का है और मेडिकल का है उसको कुछ समय छोड़ करके पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। रायपुर में, बिलासपुर में लॉकडाउन करने से कोई फायदा प्रदेश को नहीं होगा। यदि आपके नियत है तो कलेक्टर को छोड़ करके सरकार को निर्णय करनी चाहिए और पूरे प्रदेश को यदि एक बार लॉकडाउन करेंगे तो शायद ये कड़ी टूटे। जिला प्रशासन ने निर्णय ले लिया, चैम्बर पूरा सहयोग करेगा इस लॉकडाउन का और कल दुकानें खुली रहेगी क्योंकि संडे बंद रहता है, लेकिन संडे के लिए भी कल के लिए अनुमति मिली है और लॉकडाउन के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरा साथ देगा और व्यापारियों से अपील करता है कि शासन के निर्देशों का पूरा पालन किया जाए। कोरोना के भयावह स्थिति ला देखत हुए काली ले दुर्ग जिला के 6 नगरीय निकाय में टोटल लॉकडाउन लगा दी गई है। दुर्ग, भिलाई, चरौदा में पूर्ण लॉकडाउन रही। वहीं रिसाली, जामुल, कुमारी में घल पूर्ण लॉकडाउन लगाए जाए। 6 नगरीय निकाय क्षेत्र में लॉकडाउन रही। आप मतलब बता दें कि 20 ले 30 सितंबर तक यहाँ टोटल लॉकडाउन रही। कलेक्टर हा
लॉकडाउन पर आदेश जारी कर दे है। वही आवश्यक वस्तु के दुकान मन ला जरूर थोड़कन छूट दे के है। पेट्रोल पंप मा ला बिहनिया 3 बजे तक के छूट मिले है। वही सब्जी मांस मटन के दुकान ला बिहनिया 5 बजे ले 10 बजे तक की अनुमति मिले है। दुर्ग में लॉकडाउन में छूट के बात करन त सब्जी मटन मछली फल बिहनिया 5 ले 10 बजे तक खुले रही। वही दूध की सुविधा बिहनिया 6 ले 8 और संझा 5 ले 7 बजे तक की मिली। मेडिकल स्टोर और चश्मा दुकान के समय में छूट ज्यादा दे गए है। ज्यादा जानकारी पर आप मन IBC 24 जिन है वो देखत रहो। IBC 24 लगातार आप मन ला अपडेट देते और लॉकडाउन के बेरा भी आप मन ला ये जानकारी हम लगातार देत रहो कि कौन दुकान खुले है, का रियायत मिलत है। लेकिन आप मन से यही अपील रही कि आप मन लॉकडाउन के पालन जरूर कराओ और कोशिश कराओ कि जब बाहर निकलो कुछ भी चीज पर तो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन जरूर कराओ। पिछले दिनों से ट्रेंड है तो हम लोग 200 से 250 के केसेस के रेंज में थे। अभी उसमें जंप होके अभी हम लोग 300 प्लस के ग्रुप में आ चुके हैं। और जो भारत सरकार से जो अनुमान प्राप्त हुआ है उसमें आने वाले समय में केसेस की संख्या में और वृद्धि हो सकती है। उसी को देखते हुए एक बार पुनः स्पीड को और गति को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। इसमें 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ऐसे 11 दिन ये पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। तो लॉकडाउन लेके लगातार आप मला अपडेट हम देवथन धमतरी में 22 सितंबर ले 1 अक्टूबर तक के लॉकडाउन लगाए जाए। शहरी क्षेत्र ला कंटेनमेंट जोन घोषित करे जाए। हुए धमतरी कुरुद मगरलोड घलो लॉकडाउन रही। नगरी फकारा आमदी भी लॉकडाउन रही। वहीं सब्जी फल किराना के दुकान घलो के टोटल लॉकडाउन में बंद रही। वहीं दूध पेट्रोल पंप मेडिकल गैस एजेंसी ला छूट जरूर दे गए है। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य एक ले पर आदेश जारी करते हैं। व्यापारी संगठन के लोग यहाँ पर आए और उनके द्वारा जो है लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन घोषित करने के संबंध में उनके द्वारा जो है मांग किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शासन के निर्देशन में लॉकडाउन नहीं किया जा सकता है, परंतु चूंकि निगम क्षेत्र में बहुत सारे वार्डों में पॉजिटिव केस पाए गए हैं, इस कारण से हमको उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ा है। तो इस कारण से हम लोग नगर निगम क्षेत्र धमतरी के पूरे 40 वार्ड लगभग, चूँकि हर वार्ड में मरीज हैं, इस कारण उसको हम लोग कंटेनमेंट जोन जो है हम लोग इसको घोषित करेंगे। और सारा जानकारी के संग हमारे संग जुड़ा थे हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। हाँ सौरभ, जोन तरह ले लगातार प्रदेश में संक्रमण बढ़त रही से तेकर ले मांग उठत रही से लॉकडाउन के और अब लॉकडाउन के फैसला ले गए अलग अलग जिला में अलग अलग अवधि पर लॉकडाउन लगाए गए हैं। कहाँ कहाँ कब कब लॉकडाउन रही, एक सत में का गाइडलाइन है और कौन तरह ले व्यवस्था करेंगे और का छूट मिली है? बिल्कुल, देखो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़त जावत है। अगर अभी पहली देखें कि सबसे पहले 18 मार्च से कोरोना के पहला मामला मिले रही से आज तारीख तक देखिए 19 तारीख सितंबर के तो लगभग 81,000 से ज़्यादा लोगन मल्ला कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और अभी कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी तमाम व्यवस्था करत है। क्वारंटाइन सेंटर है, हॉस्पिटल में तरह तरह के व्यवस्था किए जाते हैं, ऑक्सीमीटर के, वेंटिलेटर के, ICU के, बेड के। और बाद भी कहीं ना कहीं कोरोना के जिन बेहतर ढंग से रोकथाम होना चाहिए, संक्रमण रुकना चाहिए, वो संक्रमण नहीं रुक पावत है। और खासकर रायपुर में देखिए रोजाना एक अगर एवरेज के तौर पर देखें तो 3,000 से के लगभग जिन्हें रोजाना कोरोना पॉजिटिव आवा थे पूरा छत्तीसगढ़ में। लेकिन सबसे ज़्यादा जिन इफेक्टेड हवा थे रायपुर जिला है और यहाँ पे लगभग 900,000 के बीच एवरेज रोज आवा थे। और कहीं ना कहीं रायपुर बड़े शहर है, 20 लाख से ज़्यादा के आबादी है, तो यहाँ संक्रमण फैले के और कुछ ज़्यादा ही संभावना है और खतरा है। एला लेके लगातार मांग उठत रही से सोशल मीडिया में रायपुर के जनता लिखत रही से कहीं ना कहीं लॉकडाउन किए जाने की जरूरत है। और बाद जिन्हें शासन प्रशासन दोनों ला ये फैसला ले पड़ी। सो आज जिन्हें ये कहेगी कि 7 दिन के लॉकडाउन लगाए जाए 21 तारीख से 28 तारीख तक। और ये दौरान जिन रायपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे है, जब हम उखर से बात होती रही तो साफ तौर पर बताइस कि लॉकडाउन है जिन्हें पूरी तरीके से लॉकडाउन रही, अर्थात जिन एमा कोई छूट जो इन्हें नहीं दे पाए, कोई विशेष तौर पर जिन छूट मिली। लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन से संभव है कि थोड़ा बहुत जिन संक्रमण रायपुर में डेली देखे जाते 900,000 के बीच जिन औसतन देखे जाते वो कहीं ना कहीं कम हुई। काबर कि कहीं ना कहीं ये देखे जाते, छोटा से मैं आप लोग बताऊं रचना,
कि अगर लोगन अगर कोनो ला पॉजिटिव आते तो 15 दिन तक जिन्हें 7 से 8 दिन हॉस्पिटल में रहते, फिर 7 दिन अपन घर में रहते होम आइसोलेशन में। तो कहीं ना कहीं आधा मान लिए जाए, अगर एक हफ्ता हुआ थे तो आधा आइसोलेशन ही मान लिए जाए आदमी के, तो जिन आधा संख्या हो ही जिन 900-1000 हुआ थे तेना गिरावट देखे जाही। और संभव है कि अगर एमा अगर परिणाम अच्छा देखी तो सरकार आने वाला और जिन 28 तारीख के बाद हो सकत है कि लॉकडाउन फिर से किए जाए। पूरा छत्तीसगढ़ में जिसे आप बताओ कि 8 जिला में लॉकडाउन लगाए गए हैं, जहां पर 8 जिला में लॉकडाउन लगाए गए हैं। उम्मीद यही कर जाते हैं कि ये लॉकडाउन में जनता भी अपने अपन सहभागिता ला दे और ये कामयाब हो गए। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना बीमारी के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी कतका कारगर साबित होवत है, एमा खुद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR आश्वस्त नहीं है। फिर प्रदेश और खासकर राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल एक धड़ल्ला ले इस्तेमाल करत है। इला लेके अब गंभीर बहस घलो छिड़ गए हैं। काबर ICMR डहार ले ना तो एक अनुमति दे गए है और ना ही इलाज के कोनो गाइडलाइन दे गए है। ऐसे में मरीज हा एक गंभीर दुष्प्रभाव के आशंका ले घलो इनकार नहीं कर सके। एक आरोप ये भी लगत है कि निजी अस्पताल बीमारी के डर दिखा के प्लाज्मा थेरेपी ला मोटी कमाई के जरिया बना ले है। ICMR के एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना मरीज मन ऊपर प्लाज्मा थेरेपी के प्रभाव नहीं के बरोबर है। 100 मले मात्र एक मरीज ऊपर ही ये थेरेपी के इस्तेमाल के कोनो सकारात्मक परिणाम आए हवे। जेला देखत हुए कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी ला कारगर तरीका माने ले इनकार कर दिए है। छत्तीसगढ़ में अकेला एम्स ला नोडल संस्थान बना के ये थेरेपी के कारगरता ला जाने के बाद कहे गे रहीस। फिर अब तक ICMR हा ओला घलो प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दे है। ये सब के बाद घलो राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल मन में ये थेरेपी के धड़ल्ले ले इस्तेमाल करे जावत है। कोरोना के डर दिखा के निजी अस्पताल मरीज के परिजन मन ऊपर प्लाज्मा डोनर के व्यवस्था करे के दबाव डालत हैं। आरोप ये घलो है कि प्लाज्मा थेरेपी के आड़ में ये अस्पताल मोटा बिल वसूली करत हैं। शकुंतला NGO चलाने वाली स्मिता सिंह ऐसे कई डोनर के इंतजाम कर चुके हैं। अभी तो कोई भी मेडिसिन आई नहीं है, तो सब लोगों को लग रहा है कि ये प्लाज्मा थेरेपी ज़्यादा कारगर है। तो कई बार फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट करते हैं, जब उनके परिजन एकदम लास्ट स्थिति में आ जाते हैं तो उनको लगता है कि एक चांस लिया जाए, तो वो प्लाज्मा थेरेपी के लिए फिर हमसे संपर्क करते कि मैडम यदि कोई डोनर है तो आप बताइए। तो हम लोग कुछ लोगों की मदद कर चुके हैं। नियम के तहत प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल करे ले पहली निजी अस्पताल संचालक मन ला एकर जानकारी शासन ला देना होथे और ओकर अनुमति लेना होथे। काबर की ICMR के मुताबिक ये थेरेपी के गंभीर परिणाम घलो हो सकते, जेमा मरीज मन में प्रबल कोविड के संक्रमण घलो शामिल है। फिर ऐसे जोखिम के बाद घलो निजी अस्पताल ये कर बेधड़क इस्तेमाल करत हैं। राजधानी रायपुर के 3 ले 4 अस्पताल में दर्जनों मरीज ला प्लाज्मा थेरेपी देगे है। फिर खुद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एकर इस्तेमाल के पक्ष में नहीं है और न ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ये कर अनुमति होए के बाद कहत हैं। प्लाज्मा थेरेपी कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अभी एक अधिकृत थेरेपी या इलाज का हिस्सा नहीं है। मात्र 1% का अंतर है फ़ायदा होने में। मेरी सबसे गुजारिश है कि डॉक्टर के ऊपर विश्वास करें, प्लाज्मा थेरेपी की ओर न जाएं, क्योंकि ये बहुत सफल साबित नहीं हुई है। ब्लड प्लाज्मा थेरेपी पे अभी तक जो रिसर्च आया है और ICMR ने जिस रिसर्च को किया है, अभी वो इस ऑफिशियली अनाउंस किए बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो ICMR के हेड हैं वो बोल चुके हैं कि अभी तक जो जानकारी आई है उसमें लाभ नहीं दिख रहा है, तो हम आपको मिसगाइड नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ शासन तब तक नहीं करेगा जब तक ICMR के गाइडलाइंस नहीं आते। कोरोना महामारी के त्रासदी के बीच निजी अस्पताल मन के ये रवैया कई सवाल खड़ा करते। जौन थेरेपी ला लेके ना तो कोई गाइडलाइन बने है, न अनुमति है और ना ही ओकर प्रभाव ला लेके देश के बड़े संस्थान आश्वस्त है, वो थेरेपी के इस्तेमाल काबर करे जाते और वो घलो मरीज मन के जान ला खतरा में डाल के। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। बेरा के बड़े अपडेट आप मन ला दे दन। पूर्व CM रमन सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो बड़े खबर है बेरा के आप मन बतावत हन। प्रदेश में संक्रमण तेजी से फैलत है और अब आम जनता के संगे संग VVIP मन भी एक जदमा आवत है। रमन सिंह खुद ट्वीट करके एक जानकारी दे है। उन्होंने लिखिन है कि लक्षण आए में टेस्ट कराए रहीन है, ओकर बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आए है। मोर संपर्क में आए लोगन आइसोलेशन में रहे।
तो खुद ट्विटर के माध्यम ले रमन सिंहा ये जानकारी साझा कर रहे हैं। आप मतलब बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए है, जेकर बाद ओमन ट्विटर के माध्यम ले लोगन ले सचेत रहे के अपील करे है और कहे है कि ओकर संपर्क में आए लोगन भी आइसोलेशन में जरूर रहे। तो बड़े खबर ये बेरा के आप मन बताथन लक्षण आए के बाद टेस्ट करवाए के जानकारी पूर्व सीएम रमन सिंह दी से और एक संगे बताई से कि रिपोर्ट पॉजिटिव आए है ओकर संग में जोन भी ओकर संपर्क में आए है ओहू मन अपन कोविड टेस्ट करावें और आइसोलेशन में रहे के अपील मन करें हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी शनिवार ले हड़ताल में चलते हैं। स्वास्थ्य विभाग के संगे कर्मचारी मन के बातचीत बेनतीजा होए के बाद संघ पदाधिकारी मन हड़ताल की घोषणा करते हैं। एनएचएम के 13,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। बता दें कि मिशन के अधिकारी मन एनएचएम संघ के पदाधिकारी मन ला बातचीत पर बुलाए रही हैं। फिर बातचीत के दौरान सहमति नहीं बन पाई से पदाधिकारी मन बताई नहीं कि ओमन सरकार ले नियमितीकरण के मांग करे हैं। फिर बुलाए बैठक में ये मामला में कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आई से जेकर चलत हड़ताल में जाए के फैसला करे के है। बता दें कि एनएचएम के कर्मचारी मन के ड्यूटी कोरोना की सैंपलिंग, टेस्ट, इलाज, सर्विलांस और मैनेजमेंट में लगाए गए हैं। कहूँ कर्मचारी हड़ताल में चले गए तो कोरोना ले लड़ाई के मोर्चा में घालो असर पड़े। पदाधिकारी मन कहे ने कि जब तक सरकार लिखित में जवाब नहीं दी तब तक हड़ताल जारी रही। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कर्मचारी मन ले हड़ताल वापस लेके अपील करे है। मुझे लगता है कि ये समय नहीं था हड़ताल में जाने का। आपकी बातें हैं, आपकी मांगे हैं, स्वाभाविक है आपको लगेगा कि वो जायज हैं। हम लोगों ने भी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों के संबंध में उल्लेख किया है और उस बात को छोड़ा नहीं है। तो ये समय नहीं है कि लोगों के स्वास्थ्य, लोगों के जान से हम एक तरह से समझौता करें, उनकी तकलीफों को इतना बढ़ाएं। और सरकार जब तक हमारी एक सूत्री मांग नियमितीकरण को पूरा नहीं करती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे और सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा कि अगर वो छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहती है तो 13,000 कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ नियमितीकरण के मांग ला लेके अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। प्रदेश के कई हिस्सा में एक असर दिखाई देते। हड़ताल के कारण राजनांदगांव में कोविड जांच सहित कई स्वास्थ्य सेवा ठप हो गई है। हालांकि दोपहर बाद स्वास्थ्य विभाग कोरोना जांच के वैकल्पिक इंतजाम करे से अब गांधी सभागृह और पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में कोरोना जांच शुरू कराएगी से वही धमतरी में संविदा स्वास्थ्य कर्मी नियमित करे के मांग ला लेके गौशाला मैदान में धरना देंगे। बस्तरिया मन के विमान सेवा के मांगला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 सितंबर के पूरा करे बर जाते। 21 सितंबर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले जगदलपुर ले रायपुर के पहली फ्लाइट के शुभारंभ करे। पहली फ्लाइट हैदराबाद ले बिहनिया 10:25 में पहुंची, जो बिहनिया 10:55 में रायपुर लैंड करे। ये दौरान फ्लाइट ला वाटर कैनन ले परंपरा के अनुसार सलामी दे जाही। सीएम आरपीएस स्कीम के तहत जगदलपुर ले हैदराबाद और रायपुर बर नवा उड़ान सेवा के शुभारंभ करत हुए फ्लाइट के पहली यात्री मन ले बातचीत घलो करही। एक बड़े खबर आप मला बता दन, रायपुर ले प्रेम के नाव में धर्म बदले के कोशिश करे जाते। ये बड़े खबर आप मला बताथन महासमुंद पिथौरा के 3 बहिनी मन एक शिकार हो है। यूपी हरदोई के 3 युवक ऊपर आरोप लगे है पहली दोस्ती होकर बाद धर्म बदले के दबाव एमन डालिन है। हरदोई पुलिस मामला ला दर्ज कर ले हुए। छत्तीसगढ़ पुलिस जल्द ही यूपी जाही। दीपांशु काबरा के ये बयान सामने आए हैं। उमन कहे है कि जल्द ही टीम यूपी पर रवाना हुई। प्रेम के नाव में धर्म परिवर्तन के मामला सामने आए हैं। महासमुंद और पिथौरा के 3 बहिनी एक शिकार हुए हैं। बताया जाते हैं कि यूपी के हरदोई में रहिया 3 युवक मन एमन ला अपन शिकार बनाए हैं और प्रेम के नाव में धर्म बदले की कोशिश करेंगे है। बस्तर के बीजापुर जिला में नक्सली मन के हमला में शहीद हुए मल्लूराम सूर्यवंशी के ओकर गृह राम रमतला में सम्मान के संग अंतिम संस्कार करेगी से अंतिम संस्कार के पहली गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही शहीद ला विदाई देगी। ये दौरान हजारों की संख्या में रमतला के ग्रामीण और जिला के प्रतिनिधि शहीद ला अंतिम विदाई देकर पहुंचे रहे हैं।
बता दन कि छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स में कार्यरत रमतला के जवान मन्नूलाल सूर्यवंशीला बस्तर के बीजापुर में 5 दिन पहले नक्सली मन अगवा कर ले रही हैं। बाद में हत्या कर शवला बीजापुर गंगालूर सड़क में छोड़ दे रही हैं। रुक करबो एक बड़े खबर के जिन जबलपुर ले मिला थे 4 महीना के लड़का के अपहरण के मामला सामने आए हैं। घर में माता पिता के संग मां लड़का सूतत रही से तेन मासूम के अपहरण कर ले गए हैं। चलिए बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता दे 4 महीने के मासूम के अपहरण की घटना सामने आई है। शाहपुरा थाना क्षेत्र के छादरा गांव की एक घटना बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, 4 महीने के मासूम के अपहरण की घटना सामने आई है, क्या अब तक कोई भी सुराग मिला है? जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा कि कल ही जबलपुर के शाहपुरा थाना क्षेत्र में महज 2 साल की एक बच्ची के अपहरण के बाद और उसके साथ दुष्कर्म की घटना के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस मामले को लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है और अब तक जांच भी पूरी नहीं हो पाई थी। इसी शाहपुरा थाना क्षेत्र में एक और गंभीर घटना हुई है और यहाँ 4 माह के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। बताया जा रहा है कि जो बच्चे के जो माता पिता है वो मजदूर दंपत्ति है। वो अपने घर में बच्चे को साथ में लेके सो रहे थे और इसी दौरान किसी अज्ञात आरोपी के द्वारा 4 माह के मासूम का अपहरण कर लिया गया। और अब तक इस मामले पर किसी भी तरह से पुलिस ने आरोपियों तक का कोई सुराग हासिल नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस ने अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र। एक संग हमार बानी हमार गोट में आज भारत के मतलब विदा जय जहार।